दा सदा चेते करदा किसे होर ते ना मरे ते। जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ नंबर्स। ये सबसे बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस 10 तक क्यूब याद होने चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं कि आप 10 से 20 तक क्यूब याद करो, स्क्वायर करो 32 से 50 तक, और आपको टेबल्स तो 20 तक याद होने ही चाहिए। दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आपकी यही छोटी छोटी चीजें आपका बहुत टाइम बचाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे करोगे कि ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट है ये। तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट दी हुई है, ये जो लास्ट नंबर है, ये जो लास्ट डिजिट है, आपको ये देखना है कि ये किसका क्यूब है। तो ये 2 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। ठीक है, अभी तक यहाँ पे सबको समझ आ रहा है। फिर लास्ट के जो 3 नंबर है, अब इनको हम साइड रख देंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो भी 3 नंबर छोड़ के जितने भी नंबर बचेंगे, जैसे यहाँ पे एक ही बचा हुआ है, हमें लास्ट के 3 नंबर को अलग कर देना है। अब एक नंबर बचा है, इस नंबर को देखना है, जितने भी बचेंगे 2 3 यहाँ पे, उस नंबर को देखना है कि वो किससे ज्यादा है। जैसे हमें उसके करीब लेके आना है। जैसे एक का क्यूब 1 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 लेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 1 से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते, हम 1 ही लेंगे। तो ये किसका क्यूब है? क्यूब रूट था 12 का। आपको इससे पहले एक और चीज जानने की जरूरत है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे 1 का हमेशा 1 ही आएगा, ये चीज सही है। 2 का क्यूब 8 आएगा, जैसे 2 का क्यूब 8 आएगा तो 8 का क्यूब लास्ट में 2 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर देखो, 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आ रहा है, 8 का क्यूब 2, 2 का क्यूब 8। ऐसे ही 3 के क्यूब के लास्ट में 7 आएगा, 7 के क्यूब के लास्ट में 3 आएगा, और बाकी जो भी नंबर बचे हैं वो सब सेम रहेंगे। कौन कौन बचा है? 1 4 5 6 9, इन सब के लास्ट में हम जितना जैसे क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब लास्ट में 4 ही आएगा, ये देखिए 4 का क्यूब है लास्ट में 4 आ रहा है। 5 का क्यूब है लास्ट में 5 ही आ रहा है, ये देखिए। 6 का क्यूब है लास्ट में 6 ही आ रहा है, ये देखिए। 9 का क्यूब है लास्ट में 9 ही आ रहा है। तो ये सब आपको ये सब पता होना चाहिए कि किसका क्यूब 8 होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे और आप देखते ही आंसर निकालोगे दोस्तों। जैसे मैंने लिया कि 2197 किसका क्यूब है, क्यूब रूट है। तो आपको मैंने क्या कहा है, लास्ट का डिजिट देखिए किसका होता है, ये 7 का क्यूब कितना होता है, ये देखिए 7 का क्यूब लास्ट में 3 आता है। मैंने तो यही कहा है आपसे, क्योंकि 7 का 343 होता है, लास्ट में 3 आया। अब ये जो लास्ट के 3 नंबर है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, इनको हम साइड में कर देंगे। अब जितने भी लास्ट के 3 डिजिट को हटा के जितने भी नंबर बचेंगे, अब हम उन्हें देखेंगे। यहाँ पे 2 है, तो अगर हम 1 लेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, सही है, वैलिड है। अगर हम 2 लेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 से बड़ा हो जाएगा 8, इसलिए हम 1 ही लेंगे। तो ये किसका क्यूब रूट था? ये 13 का था। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके लिए एग्जांपल्स बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे। तो 5 का मैंने बताया था 5 ही आता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, लास्ट में 5 आया, आपने 5 लिख दिया। फिर उसके बाद हम इन 3 नंबर को हटा देंगे। अब हमें इन 3 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 से मतलब है। तो देखेंगे ये जो 3 बचा हुआ है, तो क्या 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है। तो अभी भी 8 जो है 3 से ज्यादा है, तो हम क्या लिख देंगे? 1। तो ये किसका क्यूब हो गया? 15 का। देखिए कितने, देखते ही आपने आंसर निकाला है। ये बताने में टाइम लग रहा है, बिल्कुल आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, देखते ही आंसर निकालोगे आप। जैसे ये बताइए किसका है। जैसे 8, जब भी 8 आता है लास्ट में क्या आएगा? 2, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, लास्ट में 2 आया। 512 होता है, लास्ट में 2 आया। फिर लास्ट के 3 डिजिट को हम साइड में रख देंगे, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो 10 है, अब देखेंगे ये किसके अंदर आता है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 2 ले लिया, और 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के अंदर आता है। अगर हम 3 लेंगे तो 27 हो जाता है, जो कि 10 से बड़ा है, इसलिए हम 2 ले लेंगे। क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, जो कि 10 से छोटा है। हमें हमेशा छोटा लेना है, हमें बड़ा नहीं लेना है, छोटा या बराबर। तो ये 22 का क्यूब है, क्यूब रूट है। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है, बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ आ रहा है। अब ये इतना बड़ा नंबर आ गया, अब आप देख के डर गए। अगर आपको पता नहीं है कैसे निकालते हैं तो आप एग्जाम में जरूर छोड़ के आओगे। मैंने क्या कहा है, लास्ट का देखना है 6, तो 6 को 6 ही लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 का क्यूब ही 216 होता है, तो लास्ट में 6 आएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था, लास्ट के 3 डिजिट को अलग रख दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी 3 डिजिट छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं, ये देखिए सबसे क्लोजेस्ट क्यूब किसके पास आएगा। तो 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 512। तो 512 438 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 नहीं लेंगे,
हम 7 लेंगे क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, तो हम 7 ले लेंगे और 343 इससे कम है, तो हम 76 आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, आप कितने जल्दी आसानी से आप इनका आंसर निकाल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सी अच्छी अच्छी सॉल्यूशंस लेके आऊंगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। बस आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसको बताना है 7 के लास्ट में 3 आएगा, ये मैंने आपसे कहा था, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, लास्ट में 3 आया है। ठीक है, अब लास्ट के 3 डिजिट को हमने कोई मतलब नहीं है, 3 डिजिट को हम हटा देंगे। अब क्या बचे? 35 बचा। तो देखेंगे सबसे इसके पास में कौन है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 4 का क्यूब लेंगे 64, ज्यादा हो गया। 3 का क्यूब लेंगे 27 और 2 का क्यूब लेंगे 8, तो 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 एक ऐसा है जो इससे कम है। और 4 ले लेंगे, 4 का क्यूब होता है 64 जो कि 35 से ज्यादा है। तो क्या आ गया इसका आंसर? 33। देखा आपने, देखते ही आपका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट लेते हैं, जैसे 5 है, 5 का क्यूब फिर 5 होता है, लास्ट में 5 ही आएगा। बिल्कुल समझ आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट को हम हटा के साइड में रख देंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी जो 3 बचे हैं, हमें तो 3 को हटाना है, बाकी कितने भी बचे, 4, 5, 6 कितने भी बचे। अब 614 किसके पास में है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 7 का क्यूब लेंगे 343, 8 का क्यूब लेंगे 512, 9 का क्यूब लेंगे 729, अगर हम 9 का क्यूब लेंगे तो 729 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा है। इसलिए हम 8 का क्यूब लेंगे। 8 का क्यूब होता है 512, जो कि इससे छोटा है। ठीक है, तो 85 आ गया। लो, आपको बताने में मुझे 3 से 4 सेकंड लग रहे हैं, तो आप सोचिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो 15 क्वेश्चन है यही लगा लेंगे, आपका क्यूब रूट जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और आप देखते ही आंसर निकालेंगे सेकंडों में। ठीक है, अब इसकी बारी। ये जो 6 है, 6 का क्यूब रूट 6 ही आएगा। 6 का लास्ट में 6 ही आता है, स्क्वायर क्यूब सॉरी। अब हमें 3 नंबर अलग रख लेने हैं। 175 बताया किसके पास में है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। अगर 6 का 216 होता है तो हम कितना लेंगे, 5 का 125 होता है, जो कि इससे कम है। हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 का 216 होता है, जो कि इससे ज्यादा है। और ये आ गया आपका आंसर। आई होप आप सब समझ रहे होंगे मैं ये कैसे निकाल रहा हूं। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ऊपर जाके देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए, आपको सब समझ आएगा। और अब तो मैं आपको बहुत तेज करके बता रहा हूं, आपको ऐसे ही तेज करना है। जैसे अब आपको इसका निकालना है, तो 9 के लास्ट में 9 ही आता है, ये मैंने आपको बताया है। क्योंकि 9 का क्यूब कितना, 729, लास्ट में 9 आया। 3 नंबरों को छोड़ दो। ये किसका आता है? अगर हम 7 का क्यूब करेंगे 743, 8 का करेंगे, 9 का करेंगे तो 729 आता है। और 10 का करेंगे तो 1000 आता है। तो 10 तो कर नहीं सकते क्योंकि 1000 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 9 ही लेंगे। 9 का क्यूब 729 होता है, इससे कम, तो ये 99 का था क्यूब रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं आपके। अब देखते हैं, सबसे आसान टॉपिक यही है क्यूब रूट निकालना। अब देखते हैं इतने बड़े नंबर का हम कैसे निकालेंगे। 1 का 1 ही होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर हटा लीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब बचे जो 4 डिजिट, ये देखिए किसके नजदीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर 10 तक 12 तक भी क्यूब रूट आते होंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि 12 का क्यूब रूट होता है 1278, तो ऐसे ही तो ये किसके नजदीक है, 12 के, क्योंकि 12 का क्यूब रूट होता है 12 का क्यूब 1278 का क्यूब रूट होता है 12। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, अगर 1728 होता है, सॉरी दोस्तों 1728 होता है 12 का, जो कि इससे बड़ा है, जो कि इससे बड़ा है। तो अब क्या करेंगे हम, तो क्या देखेंगे, 11 देखेंगे, क्योंकि 11 का होता है 1331, जो कि इससे छोटा है। तो अपने आप क्या आ जाएगा, 11। दोस्तों आपको बताने में ही टाइम लग रहा है, बाकी ये बहुत आसान है। ये देखिए मैंने क्या कहा, 1 का 1 लिखा और 3 नंबर को साइड किया। ये किसके पास में है दोस्तों, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा लेना है नंबर कि जिसका क्यूब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 11 का क्यूब होता है 1331, जो कि इससे छोटा है। 12 का क्यूब होता है 1728, जो कि इससे बड़ा आ जाएगा, इसलिए हमने 11 लिया। 111 इसका आंसर है। अब देखिए ये इतना बड़ा है, इसको कैसे करना है। 4 का क्या होता है, 4 ही होता है दोस्तों। ठीक है, अब 3 नंबरों को, 3 डिजिट को हम साइड में रख देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं। अब जो ये 3 बचे हैं, ये किसका क्यूब हो सकते हैं दोस्तों, किसके क्यूब के पास होते हैं? क्या ये 5 के क्यूब के पास है? 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 का क्यूब लेंगे। 125 होता है 54 आंसर। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा आपको। अब इसका लेते हैं। अब ये आपके सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे। इन 6 क्वेश्चनों में आपको गिनती के 5 सेकंड लगेंगे, अगर आप अच्छे से एकदम सीख जाओगे तो। कैसे करना है, 3 का क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि 3 3 या 9 3 या 27, लास्ट में 7 आ गया। इन 3 को हटा के साइड में रखो। और 3 का, अब हमें 19 लेना है, क्यूब ऐसा लेना है जो 19 से छोटा हो लेकिन 19 से बड़ा ना हो। तो 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आता है, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आता है, इससे छोटा है चल जाएगा। अब 3 का लेंगे तो 27 आता है, इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 का ही लेना है, 3 का नहीं लेना। तो ये 27 का है 196 83। अब इसलिए ये बड़ा नंबर देखिए
9 का है तो 9 ही रखेंगे, 3 डिजिट को साइड में रखो, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब 493 बचा, तो ये किसका क्यूब के पास में हो सकता है? क्या 7 के क्यूब में पास हो सकता है? 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512। यस, 8 का क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि 512 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 लेंगे और 79 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, 1 का 1 ही होता है दोस्तों, 3 डिजिट साइड में रखिए। ये किसका क्यूब हो सकता है? क्या ये 6 का है? 6 का होता है 216। यस, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का होता है 729, 7 का होता है 343, तो ये 6 का हो जाएगा दोस्तों 61 आंसर। अब और देखिए, ये 4 है, 4 का हम यहाँ पे 4 ही रखेंगे और 3 डिजिट साइड में रखेंगे। 85 किसके क्यूब के पास में हो सकता है? क्या 4 के क्यूब के पास में है कि 5 के क्यूब के पास में है? तो 4 के क्यूब के पास में, क्योंकि 4 होता है 64, जो कि इससे कम है। अगर 5 ले लेंगे तो 125 इससे ज्यादा हो जाएगा, जो कि नहीं चलेगा। अब लेते हैं, इतना बड़ा नंबर लेते हैं दोस्तों, इतना बड़ा नंबर भी आप कर सकते हो सेकंडों में। 3 है, लास्ट में 7 लगा देंगे। क्यों? 3 3 9 3 27, लास्ट में 7 आ गया। 3 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये 2048 किसके क्यूब के बगल में है? क्या ये 12 के क्यूब के बगल में है? यस, क्योंकि 13 का क्यूब होता है 2197, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, और 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये 127 का क्यूब रूट है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल समझ रहे हैं। अब ये लास्ट करेंगे दोस्तों, आप ये 15 कर लेंगे, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब ये लास्ट 3 है तो लास्ट में 7 लिख देंगे, और 3 डिजिट से हमें अब कोई मतलब नहीं है। 300 है, किसके क्यूब के बगल में है दोस्तों? क्या ये 7 के में है? 343, नहीं, ज्यादा हो गया। क्या ये 6 में है? यस, ये 67 का है, और आपका सॉल्व हो गया दोस्तों। अब करता हूँ, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी ये वीडियो। ऐसी ये मजेदार वीडियो ऐसी रोज लाते रहूंगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और बताइए कैसे टाइप के आपको वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।